हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी की नीड पढ़ी कि हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत क्यों है और एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल या फिर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के वो सोर्स जो हम लोगों ने अब डेवलप किए हैं आज के टाइम में अपनी नई एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पर से हम लोग प्रेशर कम कर सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट को, उसी तरह हम लोग ह्यूमंस भी अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सोलर एनर्जी जो है हमारा एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी से काम करने वाली सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो है एक सोलर कुकर। अब ये जो सोलर कुकर है ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि कुछ कलर जो है दूसरे कलर से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर जो है वो हीट को अपने अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है बजाय किसी भी और कलर के। ये हमारा सोलर कुकर होता है, ये वुडन बॉक्स होता है, एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स जिसकी अंदर की सारी साइड्स को ब्लैक पेंट किया होता है और इसमें एक प्लेन मिरर लगा होता है। इस मिरर का काम क्या है कि जब धूप निकलती है तो हम लोग इसे इस तरह खोल के रख देते हैं। इसे ज़्यादातर खाना गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर भी एक ग्लास शील्ड लगी होती है हीट रेस को ट्रैप करने के लिए। अब क्या होता है, जब हम लोगों ने ये सोलर कुकर खोल के रख लिया धूप में, तो इस तरह जितनी भी सन रेज आएंगी यहाँ मिरर से टकरा के यहाँ अंदर ट्रैप होती जाएंगी। इस तरह से इस बॉक्स में हीट प्रोड्यूस होगी और इस हीट से अंदर रखा हुआ जो खाना है वो गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस सोलर कुकर की बात करें तो इसका जो यूज़ है बहुत ही लिमिटेड यूज़ है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग जानते हैं कि सन की जो डायरेक्शन है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो इस वजह से इसे हम लोग एक ही जगह पे रखे नहीं रहने दे सकते। हमें सन की डायरेक्शन के साथ साथ इस सोलर कुकर की डायरेक्शंस भी चेंज करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो सोलर कुकर है इससे हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसे प्रॉपर कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है और ना ही इसका कोई और यूज़ है खाना गर्म करने के अलावा। इसीलिए हम लोगों को अपनी मॉडर्न डे मैन की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ बड़े आइडियाज़ की ज़रूरत थी, जिनमें से एक अच्छी एग्जाम्पल है सोलर पैनल्स। ये है एक सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल जो है सोलर सेल से मिलके बने होते हैं। सोलर सेल एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जो कि सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बहुत सारे जो सोलर सेल्स हैं वो मिलके बनाते हैं एक सोलर पैनल। ये आप लोग एक सोलर पैनल देख सकते हो। अब ये जो सोलर पैनल है ये बहुत सारे जो है सोलर सेल से मिलके बना है। इस तरह से इसमें ये जो सोलर पैनल सेल्स हैं जुड़े हुए हैं। हम लोगों का जो एक टिपिकल सोलर सेल है, एक टिपिकल सोलर सेल से हम लोगों को 1 वोल्ट तक एनर्जी और 0.7 वॉट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। और इसीलिए जो एक सोलर सेल है वो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ असेंबल करके हम लोगों ने बना लिए हैं सोलर पैनल। तो ये जो सोलर पैनल है इसका हमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि एक जो सिंगल सोलर सेल है वो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, तो ये कई सारे सोलर सेल्स मिलके हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। इनका दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो सोलर पैनल्स हैं इन्हें हमें घुमाना नहीं पड़ता।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन्हें हम सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही घुमाते रहें। तीसरा फ़ायदा इनका क्या है कि इनमें प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इन्वर्टर्स में स्टोर कर सकते हैं। सोलर सेल की हेल्प से हम लोग इन्वर्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं और उस एनर्जी को फिर हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये जो सोलर सेल होते हैं ये बने होते हैं सिलिकॉन से। हमारे सोलर पैनल्स मेनली सिलिकॉन जैसे एलिमेंट से बने होते हैं। सिलिकॉन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है तो अबंडेंट अमाउंट में, बट लेकिन जिस क्वालिटी का सिलिकॉन जो है वो हमें सोलर सेल बनाने के लिए चाहिए होता है वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जो सोलर पैनल्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। उसके अलावा ये जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स को आपस में जोड़ने के लिए, अलग अलग सोलर सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए सिल्वर के जॉइंट्स यूज किए जाते हैं, जो कि इसकी कॉस्ट को और ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो सोलर पैनल्स हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना बहुत मुश्किल है या जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन बिछानी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे इनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छी एवरेज देते हैं। अब बात कर लें कि सोलर सेल्स में एनर्जी बनती कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। होता क्या है कि सनलाइट जो है जब इस सोलर पैनल पे हिट करती है, सनलाइट जब इस सोलर पैनल पे हिट करती है तो सनलाइट की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हुए होते हैं वो इजेक्ट होके फ्री हो जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो सोलर सेल्स हैं इनमें एनर्जी जनरेट होती है। अब ये तो बात हो गई सोलर एनर्जी की, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे इतनी धूप नहीं पड़ती कि वहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। तो उन इलाकों में हम लोग हेल्प लेते हैं वाटर की। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था डैम्स के बारे में कि किस तरह हम लोग वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो वो एक लौता ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। वाटर की हेल्प से और अलग अलग वाटर बॉडीज के यूज से हम लोग कई तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा यूज भी हो रही है, उसको बोला जाता है ओशन थर्मल एनर्जी। अब ओशन थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, अब आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि थर्मल का मतलब है हीट और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ वाटर की। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ओशन है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और ओशन की अलग अलग लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे से अलग है। जो सरफेस वाटर है ओशन का उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है सनलाइट की वजह से, और ओशन के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती। तो इसीलिए ओशन के उन एरियाज का, ओशन की उन लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो ओशन की दो अलग अलग लेयर्स के टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और आइए देखते हैं कैसे। उसके लिए हम लोगों को लगाते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये एक प्लांट है। अब ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर हैं ये रिमोट भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं। अब ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर्स हैं ये उन रिमोट आइलैंड्स के लिए बहुत बढ़िया है जहाँ पे एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं है और वहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट पे फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर है इसका हम लोगों ने कंसेप्ट बताया है आपको कि ओशन की जो लेयर्स हैं सरफेस लेयर और डीप सी लेयर्स, इनके टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। तो उस टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है कि जो डीपर लेयर्स हैं जैसे कि, तो जो डीपर लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर वाटर का बहुत लो होता है और जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये यहाँ से इस पैसेज के थ्रू जो ओशन का गर्म पानी है, सरफेस लेयर्स का वाटर है, वो यहाँ इस प्लांट में एंटर कर जाता है और इस प्लांट में एंटर करने से क्या होता है, एक इवेपोरेटर की हेल्प से उसको और ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है।
अब वो जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर को जाना शुरू करता है। इस तरह से ओशन की सरफेस लेयर्स का जो वाटर था गर्म होकर ऊपर जाना शुरू किया, और ये लगे हुए हैं हम लोगों के टरबाइन। तो स्टीम ने अब इन टरबाइंस को जो है घुमाना स्टार्ट कर दिया, और इस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो यहाँ से ये जो वाटर है यहाँ से फिर नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओशन का डीपर लेयर्स का वाटर था जिसका टेम्परेचर बहुत लो था, उसने यहाँ पे जब ये गर्म वाटर पहुंचा, हॉट वाटर पहुंचा, तो कंडेंसर की हेल्प से उस वाटर को फिर से ठंडा किया गया और यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये काम करता है। अब देखिए, इसके अलावा एक और सोर्स है वाटर से एनर्जी बनाने का, दैट इज टाइडल सोर्स, टाइडल एनर्जी प्लांट्स। अब टाइडल एनर्जी प्लांट्स क्या है, उसके लिए हम लोगों को हर टाइम मूविंग वाटर चाहिए। मूविंग वाटर इसीलिए उसको हम लोग ओशंस में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो टाइडल एनर्जी के प्लांट्स हैं उनके लिए उनको हम लोग रिवर्स में भी लगा सकते हैं। टाइडल एनर्जी काम कैसे करती है कि जो रिवर्स हैं या जहाँ पे भी हमारी वाटर बॉडी है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को मूविंग वाटर मिल रहा है, वहाँ पे टरबाइन से लगा दिए जाते हैं, और फिर वाटर की फोर्स से ही वो टरबाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। और ओशन, सोलर और हाइड्रो एनर्जी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है एनर्जी का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव सोर्स है। अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है या कोई भी पार्टिकल किसी एटम से इजेक्ट होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इसी प्रिंसिपल पे बेस है हमारी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग न्यूक्लियर फिजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है कि एक जो हैवी पार्टिकल को हम लोग ब्रेक डाउन करके दो लाइटर पार्टिकल्स बना देते हैं, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन जो है एनर्जी के लिए यूज किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम, और उन पार्टिकल्स को फिर हम लोग हाई एनर्जी प्रोटॉन से हिट करवाते हैं, जिससे वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम होते हैं वो लाइटर पार्टिकल्स में स्प्लिट कर जाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए हम लोग अब तक हम लोगों ने एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, और हमें ये भी पता लग गया है कि जो एनर्जी है वो हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो एनर्जी के लिए, और अगर इसी तरह हम लोग अपने एनर्जी रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं बचेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने सोर्सेज को वाइजली यूज़ करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें।